नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे प्लेटिनम में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों सवाल है, किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी होगा इसका। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जो है हमारे भारत के पांचवें प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो कौन थे प्रधानमंत्री हम लोग के? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जो है हमारे देश के पांचवें प्रधानमंत्री थे। तो इनके जन्म दिवस पर ही किसान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों चौधरी चरण सिंह को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो चलिए अगला सवाल है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका जो शुरुआत हुई थी 1954 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसको पहली बार प्रदान जो दिया गया था, प्रदान किया गया था 1955 में। 1955 में प्रदान किया गया था, 1955 में। ठीक है, किनको प्रदान किया गया था? हिंदी साहित्य में जो दिया गया था मक्खनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, मक्खनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, मक्खनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? दोस्तों राजस्थान जो है हमारा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो सही जवाब होगा 5। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 5 राष्ट्रीय उद्यान है। उनमें से प्रमुख है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए, और राजस्थान की राजधानी है दोस्तों जयपुर। राजस्थान की राजधानी जो है क्या है? जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जयपुर जयपुर जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कर्क रेखा दुनिया के कितने देशों से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दुनिया के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो सही जवाब होगा दोस्तों 17। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 17 देशों से गुजरती है। कितने? 17 देशों से गुजरती है दोस्तों, 17 देशों से गुजरती है। ठीक है, और इसको ये 3 महाद्वीप से, कितना? 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये भी याद रखना है। 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ये बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो हमारे अगर इसे भारत की बात करें तो ये कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, विकल्प ए जो है हेमेटोलॉजी इसका सही जवाब है। ठीक है, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए है। कार्डियोलॉजी जो होगा दोस्तों आपका हृदय से होता है। ठीक है, इसको भी आपको पूछा जाता है, वह भी ये भी है। तो आपको इसको भी याद करके रखना है। ठीक है, आपको ये 2 चीज। माइकोलॉजी जो है आपको दोस्तों ये है आपका कवक से, कवक के अध्ययन को कहा जाता है। आपको बताना है कि ऑप्शन सी में जो है नेफ्रोलॉजी, इसका अध्ययन किससे होता है? किसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है? अगला है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों अब बाकी ऑप्शन को देख लेंगे। तो सबसे पहले 1900 सॉरी 1900 1191 में ये आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, 1191 का, मैं बार बार गलत कर रहा हूँ। तराइन तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1526 में अगर गया तो पानीपत की प्रथम युद्ध, और 1527 में आपका खड़वा खड़वा का युद्ध। और तो इसका सही जवाब होगा तो ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला है, भेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? BHEL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत, इसका फुल फॉर्म जो होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में, यानी कि विकल्प सी सही है, विकल्प सी इसका सही जवाब। और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आपको इसका फुल फॉर्म याद करना है और इसकी जो हेडक्वार्टर ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है, बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? दोस्तों बिहू जो है एक बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध त्योहार बोल सकते हैं। तो ये किस राज्य का है? सही जवाब होगा असम राज्य का। ठीक है, असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। और ये असम राज्य को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों असम राज्य को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसकी राजधानी है दिसपुर। कहाँ है? दिसपुर है, दिसपुर इसकी राजधानी है। और इसकी असम राज्य की सबसे बड़ी जो है शहर है गुवाहाटी है, गुवाहाटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष किया गया? 21 वर्ष से, 21 वर्ष से कितना घटाया दोस्तों इसमें? तो सही जवाब होगा 18 वर्ष, 18 वर्ष इसका सही जवाब है। और अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा को चेंजेज किया था? 326 को बदलाव किया गया था। और इस समय जो लागू हुआ था, इसमें लागू हुआ था, ये आपको याद रखना लागू का डेट 28 मार्च, 28 मार्च 1989 को ये लागू हुआ था। और इसके जो निर्णायक थे, जो प्रधानमंत्री थे आप बोल सकते हैं, तो ये राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे, राजीव गांधी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सौरमंडल के निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? दोस्तों सौरमंडल के जो ग्रह हैं उनके उपग्रह नहीं है। कौन से होंगे? तो इसका सही जवाब होगा बुध और शुक्र, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही, मरकरी और वीनस ग्रह के जो है एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, एक भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगला है, वेटिकन सिटी के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है और इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 0.4 किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। हमें क्षेत्रफल को हमेशा क्या है, किलोमीटर में स्क्वायर में लिखा जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में इसका होता है हमेशा, क्षेत्रफल जो होता है उसका यूनिट तो ये। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों मोनाको। मोनाको जो है दूसरा सबसे छोटा देश है। ये जो है इसका जो डायमेंशन है, इसका जो क्षेत्रफल एरिया है 2 किलोमीटर स्क्वायर है, 2 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अगला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो हम लोग नेताजी के नाम से भी जानते हैं, नेताजी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। ठीक है, और इसने क्या दिया था? दिल्ली चलो का नारा भी दिया था, दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। आपको ये भी याद रखना है, दिल्ली चलो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक भारत की खोज के लेखक कौन है? दोस्तों पुस्तक भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं भारत के, जो इसके कौन है? तो सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने ही ये भारत की खोज पुस्तक लिखी थी। कब लिखा था? 1944 में, जब ये जेल में थे तब इसने इस बुक को लिखा था, भारत की खोज। अगला सवाल है दोस्तों, हजार झीलों की भूमि
के नाम से किस देश को जाना जाता है? 1000 देशों की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? थाउजेंड्स ऑफ लैंड्स लेक्स, थाउजेंड्स ऑफ सॉरी लैंड ऑफ आ थाउजेंड्स लेक्स। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए फिनलैंड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है फिनलैंड को। अगला है आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो स्थापना हुई थी दोस्तों किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, विकल्प ए इसका सही जवाब है 1967 में। 1967 में हुई थी और इनने 5 देशों द्वारा किए थे। कितने? 5 देशों द्वारा हुई थी और ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। कहाँ हुई थी? बैंकॉक में। किसके कौन सा ये दस्तावेज के ये किया था? तो बैंकॉक घोषणा, बैंकॉक घोषणा में हस्ताक्षर किया था, इसी से शुरू हुआ था ये आपका आसियान का। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों आसियान में वर्तमान समय में कितने सदस्य देश हैं। अगला है निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों गेंगा, गेंगा रोग, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब गेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होती है। ऑप्शन ए जो है आपका दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन बी जो है आपका ये प्रोटीन की कमी से होता है। और आपको बताना है कि एनीमिया जो है किस की कमी से होती है। ठीक है, खून की कमी, एनीमिया खून की कमी होती है, तो किस विटामिन की कमी से होती है या किस पोषक तत्व की कमी से होती है आपको बताना है। चलिए अगला है एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल किस देश में है? दोस्तों एशिया में रामसर स्थल से आपको देखने को मिलता है एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है कि रामसर स्थल जो है इसे आपको याद करके रखना है। तो सही जवाब होगा दोस्तों भारत। ठीक है, भारत में वर्तमान समय में 96 रामसर स्थल हैं जो एशिया में सबसे अधिक है। इसके बाद है आपका चाइना, इसके बाद है चीन। चीन में वर्तमान समय में 82 रामसर स्थल है। अगर हमारे देश में सबसे अधिक की बात करें तो TN तमिलनाडु में सबसे अधिक 20 रामसर स्थल है। तो आपको ये सभी याद करके रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों जल्दी से बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विकल्प डी 1921 इसका सही जवाब है। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज हुई थी, हड़प्पा की सभ्यता की खोज। चलिए अगला है दोस्तों ये सवाल है, ये हड़प्पा की सभ्यता की खोज जो है ये 1921 में जो हुआ, ये वेरी वेरी ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये प्रीवियस ईयर्स रेलवे में पूछे गए सवाल है, तो आपको ये अनदेखा नहीं करना है। चलिए अगला है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि राष्ट्रपति का जो पद होता है उनको शपथ दिलाने के लिए कौन कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका सही जवाब होगा। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, मान लें कि नहीं है, तो इसके ये फिर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज इसको कराते हैं। चलिए अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है? तो सही जवाब होगा दोस्तों यकृत, यानी कि लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे छोटी है दोस्तों पीयूष ग्रंथि, यानी कि मस्टर्ड ग्रंथि को भी, पीयूष ग्रंथि को मस्टर्ड ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए याद रहेगा सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में? सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए मुंबई में, मुंबई में स्थित है। सेबी का जो
ये है क्या बोलेंगे, मुख्यालय ये आपका मुंबई में स्थित है। दोस्तों इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 12 अप्रैल 1988 को, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे इसके वर्तमान चेयरमैन है, तुहिन कांता पांडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से बिहार का शोक कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? ये चारों ऑप्शन में कौन सा नदी है जो बिहार का शोक कहा जाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों ये आपका सही जवाब होगा क्या, इसका बताइए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो सही जवाब होगा दोस्तों क्रिकेट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है क्रिकेट, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2006 2006-7 में, 2006-7 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके जो कंट्रोलर करते हैं बीसीसी कंट्रोल करते हैं ये, ठीक है। ये घेरोली T20 मैच है, T20 टूर्नामेंट है। तो दोस्तों इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। पहले इसको क्या नाम से जाना जाता था? इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको चेंज कर दिया है किसके नाम पे? महान क्रिकेटर के नाम पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कर दिया गया था, ठीक है। उसके महान ये उस महान खिलाड़ी थे। चलिए अगला है पीने के पानी को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो मुक्त कीटाणु मुक्त होना है, जर्म फ्री होगा, जर्म फ्री, तो क्या मिलाया जाएगा उसमें? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाएगा तो वो साफ हो जाएगा पानी। और इसके अगर ऑप्शन नहीं हो तो इसको क्या मिलाया जाता है इसमें? क्लोरीन। आपको देखना है क्लोरीन भी इसमें इसका भी उपयोग किया जाता है। क्लोरीन हो गया आपका, ओजोन हो गया, ओजोन ये भी आपका होगा, ये भी आ सकता है। और आपको देखना है यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे भी हो सकता है, तो ये भी इसको पानी को साफ करता है। तो आपको याद करके रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, इसका शॉर्ट में जेपी नड्डा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे देश के क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो दोस्तों आज के ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।